स्टूडेंट्स, आप लोगों का अगर क्लास 11 का एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल में, तो आप लोग अगर ईटीपी सब्जेक्ट लिए हैं तो जिनका ईटीपी है उनके लिए फिर से चूँकि एक मॉडल पेपर हमने अपलोड कर दिया अपने एप्लीकेशन यूट्यूब चैनल पे और एप्लीकेशन पे भी। जो बच्चे हमारे यहाँ इनरोल होकर पढ़ते हैं, जो फ़ी दे के पढ़ते हैं, उनको एप्लीकेशन पे सुविधाएं मिलती है और कुछ बच्चों के लिए मैं यूट्यूब पे फ्री दे रहा हूँ ताकि उन बच्चों को यूट्यूब पे फ्री मिल जाए ताकि उनका एग्ज़ामिनेशन अच्छे से जाए। जो बच्चे क्लास 11 की तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएँ, चाहे जैसे भी जिस भी रीज़न से हो, जहाँ भी पढ़ रहे थे या नहीं पढ़े, जिस भी कारण से नहीं कर पाएँ, 12th की तैयारी उनको अच्छे से करनी होगी क्योंकि 12th के बाद उनको भी CUET का एग्ज़ाम लिखना है। इसलिए वैसे बच्चे जो पूरे झारखंड से जो भी मुझे देख रहे हैं, पहला तो है कि अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, बेल बटन को ऑन भी कर दीजिए ताकि आप तक अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि एग्जामिनेशन तक हर सब्जेक्ट का 5-5 वीडियो लाने का हमने प्रॉमिस किया है और हम लोग कोशिश करेंगे कि 5-5 वीडियो लेकर भी आ जाएँ। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा ताकि आप तक वो नोटिफिकेशन पहुँच जाए और वीडियो आप तक पहुँच जाए। अगर आप 12th के क्लास के लिए सोच रहे हैं और अगर आपके आसपास में कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं है तो आपके लिए एक ऑप्शन है कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। पूरे झारखंड के स्टूडेंट के लिए, पूरे बिहार के स्टूडेंट के लिए, पूरे यूपी के स्टूडेंट के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग खोल रहा है, जो पिछले साल भी हमने पढ़ाया था। बहुत सारे बच्चे हमसे पढ़ के, चाहे चाईबासा का बच्चा हो, चाहे पश्चिमी सिंहभूम का बच्चा हो, चाहे दुमका का बच्चा हो, चाहे गोड्डा का हो, चाहे रांची का, चाहे झारखंड का में किसी भी ज़िले का हो, बिहार में किसी भी ज़िले का हो, बहुत सारे बच्चे पढ़ के और एग्ज़ामिनेशन दिए और सेटिस्फाई भी हुए, संतुष्ट भी हुए। उसके लिए हम लोग एक नया कोर्स लेकर आएंगे जिसके जल्द ही आपको घोषणा करेंगे, जल्द ही आपको पता चल जाएगा। उस कोर्स में आप जुड़ सकते हैं, बहुत ही कम फी में हम आपको सारा का सारा 12th का कोर्सेस उसमें पढ़ा देंगे। तो चलिए अभी पहले 11th का एग्ज़ाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये हम लोग 2019 का क्वेश्चन पेपर लेकर आ रहे हैं। 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है। इसको अगर आप तैयार कर ले तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ क्या लिखा है कि उद्यमी वह व्यक्ति है अथवा व्यक्तियों का समूह है जो किसी नए उपक्रम की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है। ये कथन किसका है, किसने कहा था ये काम कि उद्यमी वह व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है जो किसी नए उपक्रम की स्थापना के लिए उत्तरदायी होता है। एंटरप्रेन्योर्स इज अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ अ न्यू इंडस्ट्री इंटरप्राइजेस। दिस बोलता है इट डेफिनेशन इज गिवन बाय जेम्स वर्नर ने दिया था। इस डेफिनेशन कौन दिया था? जेम्स वर्नर। अगला है उद्यमी सहायता करता है। एन एंटरप्रेन्योर हेल्प्स इन, जो है उद्यमी किस में सहायता करता है? गरीबी उन्मूलन में बिल्कुल, आर्थिक विकास में बिल्कुल, बेरोजगारी को कम करने में बिल्कुल। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। इनमें से सभी में एंटरप्रेन्योर जो है इनमें से सभी में मदद करता है। आगे लिखा है कि फीचर्स ऑफ उद्यमी की विशेषता है, तो लीडरशिप भी उसका विशेषता है, इनोवेशन भी उसका विशेषता है, रिस्क टेकिंग भी विशेषता है। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका, यानी तीसरा का भी ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड हम लोग देख चुके हैं 3 क्वेश्चन। फोर्थ है भारत में उद्यमिता क्या है? भारत में एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? बोझ है, अननेसेसरी है, नेसेसरी है या वेस्टेज है? तो याद रखिए भारत जैसे देश के लिए एंटरप्रेन्योर्स नेसेसरी है। आगे लिखता है भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान कहाँ स्थित है, यानी जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का इंस्टीट्यूशन है वो कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा पहली बार स्टार्ट हुआ था गुजरात में, तो इसलिए अहमदाबाद में स्थित होगा है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अंतिम चरण क्या है? ईटीपी का सबसे लास्ट चरण, अगर उद्यमिता विकास कार्यक्रम आप चला रहे हैं तो उसका सबसे अंतिम चरण क्या है? सबसे लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? तो याद रखिएगा सबसे लास्ट में हम लोग फॉलोअप करते हैं। सबसे लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? फॉलोअप करते हैं, पुनरीक्षण करते हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रम का प्रतिफल है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम इज रिजल्ट ऑफ, अगर ईडीपी है तो उसका क्या रिजल्ट होगा? बेरोजगारी का, रोजगार का, धन की बर्बादी और समय की बर्बादी। ईडीपी में क्या होता है? बेरोजगारी, रोजगार। तो ध्यान दीजिएगा अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चला रहे हैं तो वो रोज़गार का कारक होता है, उससे रोज़गार बढ़ता है, लोगों को रोज़गार मिलता है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाने से लोगों को रोज़गार मिलता है। अब चलते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या हुआ है? ईडीपी का फुल फॉर्म होता है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। कहाँ पे है? फर्स्ट वाले में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ईडीपी का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। भारत में उद्यमों का भविष्य क्या है? तो भारत में एंटरप्रेन्योर्स का भविष्य उज्ज्वल है। भारत में जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका भविष्य क्या है? उज्ज्वल है। लघु उद्योग की विनियोजन सीमा क्या है, यानी छोटे इंडस्ट्री में कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो याद रखिएगा गलत दिया हुआ है, पुराना क्वेश्चन है ना, इसलिए पुराना। यहाँ पे 10 करोड़ है, इसको बढ़ा देते ना, 10 करोड़ आप पैसा भी लगा सकते हैं, ये भी मार देते हैं। ध्यान दीजिएगा भारत में लघु उद्योग के लिए निवेश की सीमा 10 करोड़ कर दी गई, यानी एक व्यक्ति 10 करोड़ रुपया पूंजी लगाता है तो छोटा बिजनेसमैन कहलाता है। एक व्यक्ति 10 करोड़ अगर पूंजी लगाता है तो वो कौन सा बिजनेसमैन कहलाता है? छोटा बिजनेसमैन कहलाता है।
भारत में लघु उद्योग का पंजीकरण कराना, छोटे इंडस्ट्री को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना क्या है, वॉलेंट्री है। चाहेगा तो करा भी सकता है और चाहेगा तो नहीं भी करा सकता है। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको कराना ही पड़ेगा, वॉलेंट्री है। वो चाहेगा तो करा भी सकता है और चाहेगा तो नहीं भी करा सकता है। उसके आगे निम्न में से कौन सी विशेष, यहाँ पे आप एक और चीज़ लिख सकते हैं, इसको नेसेसरी कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। वॉलेंट्री से अच्छा नेसेसरी है, ज़रूरी है। छोटे बिजनेस हैं तो रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है ना, तो नेसेसरी कर दीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। निम्न में से कौन सी विशेषता व्यावसायिक क्रिया की विशेषता नहीं, बताइए इसमें से कौन ऐसा है जो बिजनेस का एक फीचर्स नहीं है, जो व्यवसायिक क्रिया की विशेषता नहीं है, बताइए। सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेसमैन तो करता है, बिजनेस में जोखिम भी रहता है, बिजनेसमैन सेल भी करता है गुड्स का, लेकिन काला बाजारी बिजनेसमैन का विशेषता नहीं है। कोई भी बिजनेसमैन काला बाजारी ब्लैक मार्केटिंग नहीं करता, इसलिए ये आंसर सही है। आचार संहिता में सम्मिलित नहीं किया जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट में इसमें क्या शामिल नहीं किया जाता है, तो रूल्स बिल्कुल शामिल किया जाता है, इंटीग्रिटी शामिल किया जाता है, मॉरलिटी, लेकिन बेईमानी आचार संहिता में शामिल नहीं होता है। आचार संहिता जो भी लोग मानने वाले लोग होते हैं उनको बेईमानी उनसे नहीं होना चाहिए, बेईमानी को इसमें शामिल नहीं करते हम लोग। 40 नंबर, नवाचार उद्यमिता का विशिष्ट उपक्रम है, यह परिभाषा किसने दिया। इनोवेशन इज अ स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ऑफ इंटरप्रेन्योरशिप, ये परिभाषा किसने दिया है, ये परिभाषा दिया पीटर एफ ड्रकर ने। कौन दिया है, पीटर एफ ड्रकर ने परिभाषा दिया है कि उद्यमिता जो है, नवाचार जो है उद्यमिता का विशिष्ट उपकरण है। सम विच्छेद बिंदु कैसे निकालेंगे, ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ना तो बिजनेस को प्रॉफिट होता है और ना ही बिजनेस को लॉस होता है, उस पॉइंट को हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट बोलते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालेंगे इसमें, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फर्स्ट आंसर सही होगा, बोलता है फिक्स कॉस्ट, या पढ़े होंगे तब ना, फिक्स कॉस्ट बाई सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। एफसी का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट, अस्थायी लागत। तो फिक्स्ड कॉस्ट बटा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी अस्थायी लागत बटा विक्रय माइनस परिवर्तनशील लागत निकालेंगे तो ब्रेक इवन पॉइंट निकल जाएगा, सम विच्छेद बिंदु निकल जाएगा। बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक नैतिकता का तत्व नहीं है, इसमें से कौन ऐसा है जिसमें व्यावसायिक नैतिकता का तत्व नहीं है, यानी बिजनेस में नहीं होना चाहिए। मिलावटी वस्तुओं की बिक्री ना करना ही तो ठीक है, करों का भुगतान करना भी ठीक है, कर्मचारियों के साथ उचित व्यवहार करना भी ठीक है, नकल वस्तुओं को बेचना ही गलत बात है, डुप्लीकेट वस्तु को आपको नहीं बेचना चाहिए। उसके आगे है आवश्यकता प्राथमिकता विचारधारा के प्रतिपादक कौन थे, तो आवश्यकता प्राथमिकता विचारधारा के प्रतिपादक थे अब्राहम मास्लो। और इनका याद रखिएगा 5 मोटिवेशन थ्योरी दिया हुआ है, 5 सीक्वेंस भी दिया हुआ है, 5 आवश्यकता क्रम दिया हुआ है। इन्होंने अभिप्रेरण के लिए 5 आवश्यकता क्रम दिया था, देखिए लिख दिया। मास्लो की आवश्यकता क्रम को कितने अनुसार में बांटा गया, कितने चरण में बांटा गया मास्लो की आवश्यकता क्रम को, 5 टाइप में बांटा गया, याद रखिएगा 5। इसका आंसर सी सही होगा, 5 भाग में बांटा गया। तो मास्लो की आवश्यकता क्रम को 5 भागों में बांटा गया, इसका आंसर क्या होगा, 18 का आंसर सी सही होगा। इनमें से कौन सा अवित्तीय अभिप्रेरण है, इसमें से कि कौन सा ऐसा मोटिवेशन है जिसमें पैसा नहीं मिलता है, तो सब नौकरी की सुरक्षा, बाकी सब में तो पैसा मिलता है। नौकरी की सुरक्षा मालिक दे दिया कि तुम भैया सुरक्षित है तुम्हारा नौकरी, तो यहाँ पे मिलता है। जो नेता समस्त अधिकार एवं निर्णय को स्वयं ले लेता है उसे क्या कहते हैं, जो सब कुछ अपने समाज लेता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोक्रेटिक लीडर। उसको क्या बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडर, जो सब कुछ खुद से करता है, किसी का सुनता ही नहीं, वैसे लीडर को ऑटोक्रेटिक लीडर बोलते हैं। एक सफल नेता के अंदर क्या गुण होना चाहिए, तो रिस्क लेना चाहिए, बिजनेस प्लानिंग होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होना चाहिए, तो ऑल ऑफ दीज इसका सही आंसर है। जोखिम का परिणाम है, जोखिम किसका परिणाम है, अनिश्चितता का परिणाम है। जो मार्केट में अनिश्चितता है उसका परिणाम है जोखिम, यानी रिस्क जो है अनिश्चितता के परिणाम है, जो अनिश्चित है उसके कारण रिस्क है। नियोजन किसके लिए होता है, तो नियोजन हमेशा याद रखिएगा भविष्य के लिए होता है। नियोजन प्लान जब भी बनता है तो किसके लिए होता है, भविष्य के लिए। एक अच्छी योजना क्या होनी चाहिए, टाइम कंज्यूमिंग नहीं, रिजिड नहीं, एक्सपेंसिव नहीं, एक अच्छी योजना फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है, नियोजन जो है वो भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजड़ा है। यह कथन किसका है, तो यह कथन एलेन का है। किसका है, यह कथन एलेन ने दिया था, तो एलेन लिख दीजिए, एलेन दिया था। प्लानिंग नियोजन देखने की क्रिया, नियोजन आगे देखने की क्रिया, आगे देखिए कहीं, नियोजन आगे देखने की क्रिया, याद रखिएगा। प्लानिंग में हम लोग हमेशा आगे ना देखेंगे, प्लान किसका बनाएंगे, आगे का कि पीछे का, तो आगे का। प्लानिंग में हमेशा आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सी पर्यावरणीय बाधा नहीं है, इसमें से कौन ऐसा है जो कि आपको इन्वायरमेंटल बैरियर नहीं मिलेगा, तो ये इन्वायरमेंटल बैरियर है, ये है, ये है, ये अभिप्रेरण नहीं है। निम्न में से कौन सी व्यक्तिगत बाधा है, पर्सनल बैरियर कौन सा इसमें से नहीं है, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन ऐसा है जो पर्सनल बैरियर नहीं है,
तो एटीट्यूड, मनोवृत्ति, पर्सनल बाधा जो है, ये एटीट्यूड, अगर किसी का एटीट्यूड ऐसा रहा ना कि मान लो हमको किसी से काम कराना लेकिन उसका एटीट्यूड ऐसा कि हमको पसंद नहीं आ रहा, तो पर्सनल बाधा है। आईसीआईसीआई के रूप में स्थापित किया गया, मतलब आईसीआईसीआई बैंक जो है किस क्षेत्र में स्थापित किया गया है? सार्वजनिक क्षेत्र में, यानी सरकारी कंपनी, प्राइवेट बैंक। तो बोल रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक जो है वो प्राइवेट बैंक है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं आईसीआईसीआई बैंक कौन सा बैंक है, प्राइवेट बैंक है या सरकारी बैंक है? तो आईसीआईसीआई बैंक जो है वो प्राइवेट बैंक है। अगला पूछता है आईएफसीआई कब स्थापित हुआ था? आईएफसीआई 1948 में स्थापित हुआ है। आईएफसीआई कब स्थापित हुआ है? 1948 में आईएफसीआई स्थापित हुआ है। परिणाम के आधार पर बाजार को कितने तरह से वर्गीकृत किया गया? परिणाम के आधार पर, रिजल्ट के आधार पर। अगर हम परिणाम के आधार पर देखें तो बाजार दो पार्ट में बांटा गया, फुटकर और थोक व्यापार बाजार। फुटकर बाजार और थोक बाजार, रिटेल ट्रेड और होलसेल ट्रेड, दो पार्ट में बांटा गया है परिणाम के आधार पर बाजार को। विपणन पर किया गया व्यय क्या होगा? पैसा अगर हम लोग मार्केटिंग के ऊपर खर्चा किए तो उसको क्या बोलते हैं? वेस्टेज, अननेसेसरी बर्डन, इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम मार्केटिंग के ऊपर पैसा खर्च किए तो आज के समय में उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, क्योंकि जितना पैसा लगाएंगे उतना ही हमको मिलेगा। आगे पेटेंट कितने वर्षों के लिए किया जाता है? पेटेंट जब भी किया जाता है तो कितने साल के लिए किया जाता है? 20 साल के लिए कम से कम पेटेंट आपको मिलेगा। पेटेंट का पीरियड कितना साल होता है? 20 साल होता है। उसके आगे क्या लिखा है? ट्रेड एंड मर्चेंटाइज मार्क्स एक्ट कब पास हुआ था? ट्रेड और मर्केंटाइज मार्क्स एक्ट कब पास हुआ था? तो ये पास हुआ था 1958 में, 1958। और एक अच्छे ब्रांड के में होता है, यूनिक होता है, इजी टू रिमेंबर होता है, सिंपल होता है, ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज, तो याद रखिएगा 35 नंबर का ऑल ऑफ दीज। और यही 35 क्वेश्चन आपको पूछा गया था ईटीपी में 2019 में। और हम लोग ध्यान दीजिए 2020 का क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके, 2019 का सॉल्व करा चुके हैं। अब हम लोग अपना मॉडल पेपर आपको सॉल्व करके देंगे और वहाँ से हम लोग 3 सेट और कर लेंगे तो आसान बन जाएगा। थैंक यू।